वंदे मातरम युवा साथियों, विशेषकर ऐसे युवा जो कोटा ओपन यूनिवर्सिटी यानी वर्धमान महावीर कोटा ओपन यूनिवर्सिटी से किसी भी तरह की डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हैं और उनके किसी भी पेपर में ड्यू है या किसी कारण से कोई पेपर नहीं दे पाए, तो उसके लिए डिफ़ॉल्टर जो फॉर्म भरे जाते हैं उसके संबंध में महत्वपूर्ण अपडेट है कि डिफ़ॉल्टर फॉर्म के लिए जो डेट्स है वो आ गई है और किस तरीके से आप ये फॉर्म भर सकते हैं। पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊँगा। आपके भी अगर कोई पेपर ड्यू है या और कोई पेपर किसी कारण में आप नहीं एग्ज़ाम दे पाए या किसी में मार्क्स कम आए और आपके NC आ रहे हैं, नॉट क्लियर आ रहा है आपकी मार्क लिस्ट में, तो आप तुरंत इस वीडियो को देख करके अपना जो भी ड्यू पेपर है उसका एग्ज़ाम फॉर्म तुरंत भर लें, क्योंकि कुछ ही दिनों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लेगी। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ लेटेस्ट न्यूज़ या नोटिस है, इसमें आपको यहाँ डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम फॉर्म फॉर दिसंबर 2022 एग्ज़ाम, ये यहाँ लाल कलर में आपको दिखेगा। यहाँ आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये जो सर्विस नेम आ रहा है कि सैद्धांतिक प्रोजेक्ट और लघु शोध, यानी आपके सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल पेपर में, प्रैक्टिकल पेपर में कहीं भी आपके कोई ड्यू है, यानी आप डिफ़ॉल्टर है। डिफ़ॉल्टर का मतलब कोटा यूनिवर्सिटी में आपके कोई भी पेपर ड्यू है, चाहे आप पूरे जो मार्क्स है न्यूनतम मार्क्स वो अगर नहीं ला पाए तो भी आपके डिफ़ॉल्टर में आएंगे, या किसी भी पेपर में आप किसी कारण से एब्सेंट रह गए तो वो पेपर अगर आपके बकाया है तो वहाँ यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो लिंक दिया हुआ है अप्लाई नाउ और एक लिंक दिया हुआ है प्रिंट फॉर्म। तो यहाँ आप जो ऑप्शन दिया हुआ है अप्लाई नाउ, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको स्कॉलर नंबर मांगेगा। आपके जो भी स्कॉलर नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है और स्कॉलर नंबर आपको जो भी अंक है वो अंक, उसके बाद में बीच में डैश का स्थान और वापस अंक है। जैसे पहले 6 अंक होंगे, उसके बाद में डैश होगा, उसके बाद में वापस 6 अंक होंगे। तो मैं ये नंबर आपको फीड करके बताता हूँ और बीच में जैसे आपको ये डैश लगाना है, उसके बाद में अगले 6 अंक है आपको एंटर करना है और यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है। ये स्कॉलर नंबर आपको पता होगा, तो स्कॉलर नंबर से ही कोटा ओपन में सारा काम होता है। तो इस तरीके से जैसे ही आप ये करेंगे, अगर आपकी डिफ़ॉल्टर हो गए जिसमें एग्ज़ाम फॉर्म डिफ़ॉल्टर ऊपर आ जाएगा और सेशन है वो दिसंबर 2022 से, स्कॉलर नंबर यहाँ आप कंफर्म कर लें, रीजनल सेंटर आपका आ जाएगा, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, फादर का नाम आ जाएगा। एक तो यहाँ आपको मोबाइल नंबर भरने हैं, दूसरा यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ भरनी है। उसके अलावा यहाँ एग्ज़ाम मीडियम है, जैसे हिंदी है तो हिंदी, इंग्लिश है तो इंग्लिश, और एग्ज़ाम सेंटर है आपको यहाँ से जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सेलेक्ट करना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ, जैसे इस स्टूडेंट के जो BA बैचलर ऑफ आर्ट्स BA पार्ट फर्स्ट का जो एक पेपर है वो ड्यू है। अब जिस पेपर को ड्यू है वो अपने आप यहाँ आपके ऑटोमेटिक शो हो जाएगा और यहाँ पेपर कोड आ गया, टैब आ गया और फीस आ गई, यानी एक पेपर की 200 रुपये यहाँ फीस बता रहा है। तो यहाँ जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से यहाँ फीस है वो सिलेक्ट हो जाएगी और यहाँ से आपको ये फीस सेलेक्ट हो गई। उसके बाद में आपको यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग वाया पेमेंट गेटवे और 200 रुपये। ये अब यहाँ से डिक्लेरेशन है और इसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट करना है। तो पहले आपको मैं यहाँ मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करके फीस कैसे आपको भरनी है वो प्रोसेस मैं आपको लाइव बताता हूँ। तो अब यहाँ आपको कैलेंडर से जो स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कर लेनी है, यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है। ये मोबाइल नंबर आपके स्टार दिया हुआ है यानी अनिवार्य है, तो ये आपको फीड करना जरूरी है। इसके अलावा मीडियम आपको फीड करना जरूरी है, लाल स्टार दिया हुआ है। अगर प्रैक्टिकल है तो इसमें प्रैक्टिकल क्या आएगा, नहीं तो नहीं, प्रैक्टिकल शो ही नहीं होगा। प्रैक्टिकल अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ आपको प्रैक्टिकल जो एग्जामिनेशन है वो आपको फिल करना है, सिटी फॉर प्रैक्टिकल एग्जाम। और यहाँ एग्जाम चॉइस जो सिटी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है पूरी लिस्ट में से। और उसके बाद में यहाँ जैसे 200 रुपये इसकी फ़ीस है एक पेपर की, और यहाँ से आपको ये सारा डिक्लेरेशन बाय एप्लीकेंट यानी आवेदक द्वारा घोषणा है, ये घोषणा आपको यहाँ से सबमिट करना है। और यहाँ जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपको ये पेमेंट के पे उस पर ले जाएगा और यहाँ एप्लीकेंट का नाम आ जाएगा, प्रोग्राम का नाम डिफ़ॉल्टर आ जाएगा और अमाउंट है 200 प्लस SBI ई-पे जो चार्ज है वो यहाँ आपके शो हो जाएंगे। और इस तरीके से यहाँ से आपको ये जो पूरा प्रोसेस है वो आपको शो हो जाएगा। अब आपको आगे कैसे इसको करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ आपके सामने यहाँ दिख रहा है कि टोटल अमाउंट टू बी पेड मे बी वेरी डिपेंडिंग ऑन द चैनल यूज्ड फॉर मेक पेमेंट एंड वुड बी डिस्प्लेड ऑन द पेमेंट गेटवे या बैंक पेज। यानी जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे 5,000 तक आप भर रहे हैं तो 10 रुपये चार्ज होगा ट्रांजैक्शन चार्ज, और उससे ज़्यादा है अगर इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग से कर रहे हैं तो, और डेबिट कार्ड से कर रहे हैं तो आपको अप टू 2,075% है जो भी है। और
या जो ट्रांजेक्शन चार्ज है 1.5 और प्लस टैक्सेज है। तो ये सब आप देख लें, आपको जो भी पेमेंट है 200 रुपये प्लस कुछ एक्स्ट्रा लगेगा। यहाँ आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपके सामने ये क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ जाएगा, इंटरनेट बैंकिंग आ जाएगा और वॉलेट का आ जाएगा। अब जैसे क्रेडिट कार्ड का यहाँ ऑप्शन काम नहीं कर रहा है तो क्रेडिट कार्ड में आपके यहाँ जैसे कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड नहीं, अपने पास डेबिट कार्ड है, तो मैं इंटरनेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे SBI है और यहाँ से SBI का जो भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ जैसे आप देखेंगे तो 200 रुपये प्लस प्रोसेसिंग फीस 10 रुपये और GST 1.80 यानी कि कुल 211 रुपये 80 पैसे है वो पेमेंट होगा। और ये ऑर्डर नंबर वगैरह आ गए और यहाँ से आपको पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे नाउ पे क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको नेट बैंकिंग का जो पेज है वो खुलेगा। अब नेट बैंकिंग के पेज को खोलने के बाद में मैं आगे का प्रोसेस आपको बताता हूँ लॉगिन करके नेट बैंकिंग में। तो जैसे यहाँ लॉगिन करेंगे यहाँ इस तरह का जो पेज खुल जाएगा और यहाँ आपको हाई सिक्योरिटी जो पासवर्ड है आपके मोबाइल में आएगा पेमेंट के लिए नेट बैंकिंग के बाद में, तो वो आपको यहाँ से एंटर करना है और एंटर करने के बाद में यहाँ से कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है और जैसे यहाँ कन्फर्म पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया कि पेमेंट वाज सक्सेसफुल और यहाँ से इस तरीके से ये पेमेंट है 211 रुपये 80 पैसे का जो पेमेंट है वो यहाँ से हो चुका है। अब यहाँ क्लिक हियर टू रिटर्न पे आप क्लिक करेंगे या 10 सेकंड के बाद में आपको वापस वहाँ से ले जाएगा। अब ये हो गया। अब इसको आपको कैसे चेक करना है, अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं ये पेमेंट आपके हो गया। अब इसको आप जैसे इसको क्लोज कर दें उसके बाद में यहाँ से जैसे डिफ़ॉल्ट फॉर्म है इसमें अभी आपने जो पेमेंट किया है उसको अगर आप देखना चाहें तो यहाँ जैसे प्रिंट फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको कंट्रोल नंबर और स्कॉलर नंबर ये आपको दोनों सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो मैं दोनों आपको सेलेक्ट करके फिर बताता हूँ। अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपको फॉर्म कैसे प्रिंट करना है, तो जैसे यहाँ फॉर्म प्रिंट करने के लिए आप क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ एक तो कंट्रोल नंबर मांग रहा है और स्कॉलर नंबर। अब स्कॉलर नंबर तो आपको पता है लेकिन कंट्रोल नंबर आपको पता नहीं है, तो कंट्रोल नंबर आप कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए वापस आप मेन साइट पर जाएँ और यहाँ जाने के बाद में डिफ़ॉल्ट फॉर्म फॉर ये दिसंबर जो है इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करने के बाद में जैसे प्रिंट फॉर्म के लिए तो कंट्रोल नंबर मांग रहा है, आपके पास नहीं है तो आपको वापस अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद में आपको अपने जो भी स्कॉलर नंबर है वो यहाँ से एंटर करना है और जैसे ही स्कॉलर नंबर एंटर करेंगे तो अगर आपने फॉर्म सबमिट हो गया आपका भरा हुआ है तो यहाँ से आपके ये इस तरीके से शो हो जाएंगे कि और डिफ़ॉल्ट एग्जाम फॉर्म में ये कंट्रोल नंबर आ गए और ये स्कॉलर नंबर आ गए और क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग पेमेंट गेटवे से जो भी पेमेंट है वो हो चुका है। तो आपको जैसे यहाँ ये नंबर है वो आपको नोट कर लें और उसके बाद में यहाँ से मैं जैसे नंबर आपको यहाँ से नोट करके यहाँ कंट्रोल नंबर है वो आपको इंटर करके मैं बताता हूँ। ये जैसे ये कंट्रोल नंबर है इनको इंटर कर लिया, उसके बाद में स्कॉलर नंबर जो भी है वो आपको यहाँ से एंटर करना है। स्कॉलर नंबर मैं एंटर करके फिर आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है वो प्रोसेस आपको बताता हूँ। तो यहाँ से स्कॉलर नंबर एंटर करना है और उसके बाद में सबमिट पे आपको क्लिक करना है। यहाँ जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का जो अभी सबमिट पे आ रहा है तो अब ये जैसे पेमेंट पे ले जा रहा है लेकिन फॉर्म प्रिंट का ऑप्शन अभी काम नहीं कर रहा है। तो जब भी ये फॉर्म का ऑप्शन काम करेगा तब आप डाउनलोड करो। अभी जैसे कंट्रोल नंबर जो भी है और स्कॉलर नंबर आप एंटर कर रहे हैं तो ये दोबारा आपको इस पेमेंट वाले पेज पे ले जा रहा है। इसका मतलब है या तो साइट में कोई प्रॉब्लम है या अभी ये फंक्शन है वो अपडेट नहीं हुआ है। तो आप ये कंट्रोल नंबर और स्कॉलर नंबर आप याद रखें। उसके बाद में आपका फॉर्म सबमिट का अगर मैसेज आपके पास में सक्सेसफुल आ गया है तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब भी इसमें साइट में जो ऑप्शन आएगा तब आप फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं और उसके बाद में जब भी कुछ दिनों बाद में ही जब नया शेड्यूल जारी होगा टाइम टेबल तो आप उसका ध्यान रखें और आपको नियत जो भी तारीख है उस पर आपको एग्जाम दे देना है, उसमें आपको डील नहीं करनी है। तो कोटा यूनिवर्सिटी से संबंधित ये महत्वपूर्ण अपडेट थी। इसी तरह की अन्य जो अपडेट के लिए अन्य अलग अलग यूनिवर्सिटी जैसे जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर या सोकाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर या किसी भी विश्वविद्यालय संबंधित जो भी अपडेट है वो मैं इस चैनल पे देता रहता हूँ। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।